अभी क्या प्रॉब्लम है, आप उसकी डिमांड नहीं पूरी करते तो रिएक्ट करता है, रिएक्ट जब करता है तो आप उससे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, धीरे धीरे फाइट होती है और संबंध टूट जाता है। हमको पता है कि मैं उसका कोई अपेक्षा पूरा नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे उसको आपके बारे में एक उसका इवेल्युएशन सेट हो जाता है, ये वो उस तरह का आदमी है, इससे सही डिमांड किया जाए एक बार में स्वीकार लेता है, रात दिन तन मन धन लगा के पूरा करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं उसके बाद। और इनवैलिड डिमांड के लिए इसको मजबूर नहीं किया जा सकता, फिर जाकर के आपके ऊपर से दबाव। मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूं ना, घर में देखेंगे ना, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी इसी थ्योरी से चलता है। जैसे उसको खिलौना चाहिए तो माँ बाप कहेंगे नहीं देंगे, जाओ, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद वो बाएं भाजेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, माँ बाप नहीं दिलाएंगे, फिर रोना शुरू करेगा, नहीं दिलाएंगे। कोई मेहमान आ गया उसके सामने रोना शुरू करेगा अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसकी डिमांड पूरी करने के, है ना। या जब वो रोने लगेगा तब आप दे देंगे, है ना। अब क्या हुआ ना, आपने बच्चे को खिलौना दे करके उसके रोने को तो चुप करा दिया, संस्कार खराब कर दिया। आपने क्या संस्कार बना दिया कि कोई भी डिमांड इनसे मंगवा पूरी की जा सकती है, वैलिड हो या इनवैलिड। हाँ, वही मतलब बेसिकली उसने अब आपके बारे धारणा बना लिया कि इनसे कोई भी डिमांड पूरी कराई जा सकती है, वो डिमांड वैलिड हो या इनवैलिड। और ये संस्कार जो उसका आपके प्रति बन गया, हाँ, वो काफी डैमेजिंग है। अगर बच्चे के लिए वो खिलौना आपको महत्वपूर्ण लगता है तो पहली बार मांगने में ही दे दिया जाए। नहीं महत्वपूर्ण है, रोता रहे, नहीं देंगे, रोएगा, एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, हमको ये दिखेगा इसका संस्कार ठीक हो रहा है ना। हमने कुछ क्षण रोने से चुप करा के ना जिंदगी भर रोने के लिए ढकेल दिया उसको। धीरे धीरे इस तरह से लोगों को हम लोग उसी तरह से हुए हैं। इसलिए रिलेशनशिप की ऐसी हालत आ गई है कि हमारी डिमांड नहीं पूरी होती तो हम मान लेते हैं कि रिलेशनशिप बेकार है। उसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस को बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। भैया इसमें इधर अच्छा, एक जैसे आपने जो बोला वैलिड एंड इनवैलिड, या हम जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि समझ के बिना हम ये पहले तय नहीं कर सकते कि क्या वैलिड है कि क्या इनवैलिड है। क्योंकि बच्चे के केस में हम जिससे डिसाइड कर देते हैं कि ये वैलिड है, खिलौना हमारे मूड पे डिपेंड करता है, खिलौना दिलाना नहीं दिलाना। तो वैसे ही संबंध में किसी अपेक्षा को जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे तो समझ से ही संबंध डिसाइड होगा। उससे पहले अगर संबंध ठीक करने का कोशिश भी करेंगे तो इट विल बी लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर संबंध को सिर्फ सुविधा से ठीक करने जाएंगे आप कंटिन्यूटी में सफल नहीं हो पाएंगे। समझ के साथ इसको ठीक करने जाएंगे तो कंटिन्यूटी में सफल हो पाएंगे। छोटा उदाहरण बताता हूं जो इन्होंने बताया उसी को। घर में कुछ बवाल हो गया, सुबह ऑफिस जाना था, पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया, लेकिन ऑफिस जाना है तो भाई चले गए। ऑफिस में दिन भर क्या हालत होती है, सब आराम से बीतता है, बहुत सारा उथल पुथल चलता है। अब क्या करें, शाम को जाना है फिर वैसा ही बवाल मिलेगा, इसका डर है। तो उपाय बहुत सिंपल समझ में आता है, कोई बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लिया जाए, लेके चला जाए। खरीद के ले गए, गिफ्ट देखते ही पत्नी मुस्कुराने लगी, लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि प्रॉब्लम पोस्टपोन्ड हो गई। हम सुविधाओं से संबंध की प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व किससे होगा? पूरे 6 दिन खूब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट बोलते हैं चलो आउटिंग करके आते हैं। तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खूब बढ़िया खाना खा के आएंगे और रात को सोते सोते फिर झगड़ा कर लेंगे। अगले 6 दिन का फिर से होमवर्क तैयार कर लिया, अब अगले 6 दिन सेटल करेंगे, फिर वीकेंड पे फिर गाड़ी उठाएंगे, फिर जाएंगे। ये 20 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये 2.5 इंच के जीव की यात्रा कराने जा रहे हैं कि 2.5 इंच जीव की यात्रा पे कुछ सुविधा यात्रा करा के संबंध की समस्या सॉल्व कर लेंगे। पिछले इतने साल से उसी विधि से कर रहे हैं, हो गया है तो बहुत अच्छा, वो तो इससे होगा।